हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें भेज सकते हैं। एंड चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, सो आप उसे वहां से देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई ईमेल आईडी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। नीचे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो देयर ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कितने 3-digit नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? अब सबसे पहला फर्स्ट 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7। अब ऐसा सबसे पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 3-digit है जो? दैट इज 105। अब इसको कैसे निकालेंगे 105 को? सबसे छोटा 3-digit नंबर कौन सा होता है? 100। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, रिमाइंडर आया 3, देन 7 4 28, रिमाइंडर आया 2। नाउ जो क्वोशिएंट है माइनस रिमाइंडर, क्वोशिएंट माइनस रिमाइंडर, 7 - 2 5। अब ये नंबर हम 100 में ऐड करेंगे ताकि हमारा जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो इसलिए हमने 5 ऐड करके ये 105 निकाला है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसका? अब 7 से डिविजिबल है, फर्स्ट 3-digit नंबर है 105। दैट मीन्स ए जो हो गया फर्स्ट नंबर हो गया वो है 105। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? A2 क्या हो जाएगा? 105 प्लस 7। 7 से डिविजिबल है तो 7 का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज 112। थर्ड नंबर A3 112 प्लस 7 119। देयरफॉर जो AP बना है हमारा दैट इज 105 112 119 and so on. So all are 3-digit numbers divisible by 7 and thus all these terms of an AP having first term that is A105 and D 7। कॉमन डिफरेंस 7 है क्योंकि 7 का डिविजिबल होना 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सारे नंबर्स में डिफरेंस 7 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली 105। पहले से यहां तक नोट कर लीजिए। नाउ वी नो दैट जो लार्जेस्ट पॉसिबल 3-digit नंबर है वो होता है 999। सबसे बड़ा 3-digit नंबर 999 होता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम सबसे बड़ा 3-digit नंबर निकालेंगे जो 7 से डिविजिबल होता है। तो सेम मेथड, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 1 7, 8 9 दैट इज 2। तो ये आ जाएगा 7 4 28, देन 1 7 2 14 5। तो रिमाइंडर 5 आया। अब जब हमें ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं? क्वोशिएंट माइनस रिमाइंडर को हम ऐड कर देते हैं, बट इसमें हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 4-digit। तो इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम डायरेक्ट रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 999 में से, और वो जो नंबर होगा दैट विल बी लार्जेस्ट पॉसिबल 3-digit नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। सो देयरफॉर 999 minus 5, that is 994, is the maximum possible 3-digit number divisible by 7।
तो अब जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी 105, 112, 119 गोइंग ऑन टिल 994। लास्ट नंबर हमारा 994 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना था, कितने नंबर्स हैं। तो नंबर्स निकालना है हमें, क्वेश्चन में n निकालना है हमें। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा, an इज 994, a इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7। तो ये आ जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये आ जाएगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7 दैट इज 127। इसको कैंसिल करेंगे तो 127 आ जाएगा। तो n कितना हो जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा 127 प्लस 1 दैट इज 128। सो n आ गया 128। इसका मतलब 128 थ्री डिजिट नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है। अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 14, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 and 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। अब 10 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, दैट इज 12। सो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 10 इज 12। 12 है उससे बड़ा। अब नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा 12 से बड़ा, next multiple of 4 will be after 12 16। 16 हो जाएगा। जो सीरीज फॉर्म होगी वो क्या होगी 12 16 20 4 4 का गैप 24 and so on। all these numbers are divisible by 4 and thus form an AP। जिसमें A है 12 और D है 4। सो जो लास्ट नंबर होगा 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 4। अगेन हम इसको डिवाइड कर देंगे 250 को 4 से। 4 6 24, 4 2 8, 2। जो रिमाइंडर है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट नंबर में से। सो ये कितना हो जाएगा, therefore 250 minus 2 that is 248 is divisible by 4। फोर से डिविजिबल हो जाएगा ये। सो जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी 12 16 20 24 गोइंग ऑन टिल 248। ये लास्ट नंबर हो जाएगा। अब इसे यहां तक नोट कर लीजिए पहले। अब हमारे पास जो सीरीज आई है 12 16 20 24 गोइंग ऑन टिल 248। ए है 12, डी है 4, जो nth टर्म है दैट इज 248। तो हमें इसमें क्या n निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो जाएगा 248, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 4। n निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। यह आ जाएगा 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। n आ जाएगा 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो n आ गया 60। Therefore there are 60 multiples of 4 between 10 and 250। इसका मतलब 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं, 60 मल्टीपल्स हैं। अब इसे नोट कर लीजिए।
Question number 15. For what value of n are the nth terms of the two APs 63, 65, 67 and going on and 3, 10, 17 and so on equal? तो हमें ये बताना है कौन सी टर्म के लिए जो nth टर्म है दोनों APs की वो इक्वल है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक द फर्स्ट AP. फर्स्ट AP लेंगे, वो क्या है 63, 65, 67. इसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 63. D है A2 माइनस A1 दैट इज 65 माइनस 63 2. अब जिसकी nth टर्म होगी वो क्या होगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n. इसकी nth टर्म ये हो जाएगी. इसको फर्स्ट मार्क कर दो. अब सेकेंड एपी ले लो. सेकेंड एपी क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन. तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी 3 और डी कितना है 10 माइनस 3 दैट इज 7. तो nth टर्म क्या हो जाएगी इसकी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7. तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 विच विल बी 7n माइनस 4. तो यहां पे जो an है वो कितना हो जाएगा 7n माइनस 4. इसको मार्क कर दो 2. ये फर्स्ट, ये सेकेंड. पहले यहां तक नोट कर लीजिए. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि nth टर्म of these APs are equal. nth टर्म इक्वल है तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, an is equal to 61 plus 2n और सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी 7n minus 4. सो इसको इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेटिंग 1 and 2 क्योंकि इक्वल है nth टर्म्स. तो 61 plus 2n is equal to 7n minus 4. तो ये आ जाएगा 61 plus 4 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा 7n, ये वहां चला जाएगा minus 2n. तो ये आ जाएगा 5n is equal to 65. n हो जाएगा 65 upon 5, ये कैंसिल हो जाएगा 30. तो n आ जाएगा 30. लास्ट में लिख दो therefore 13 terms of both these APs are equal to each other. अब इसे यहां तक नोट कर लीजिए. Now question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म दी हुई है 16 और हमें ये दिया हुआ है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. मतलब इनका डिफरेंस कितना है 12. तो अब हम क्या करेंगे, a3 हमें गिवन है 16, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d. इसको 1 मार्क कर लीजिए. अब हमें गिवन है a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12. सो इससे क्या निकालेंगे हम, ये a7 को लिख सकते हैं a प्लस 60, a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d. ये कैसे हो जाएगा, a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 60 और a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो जाएगा a प्लस 4d. तो ये आ जाएगा 12. अब a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 12. a कैंसिल, 6 माइनस 4 2, 2d
इज इक्वल टू 12, डी कितना आ जाएगा 6, 12/2 दैट इज 6। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए। उसके बाद जो ये डी की वैल्यू है हम इसको किस में डाल देंगे, इक्वेशन 1 में, और हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू। अब डी आ गया हमारे पास 6, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इसको हमने 1 मार्क किया था, इसको हम इसमें डाल देंगे। a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो a आ जाएगा हमारे पास 4। तो देयरफॉर AP will be 4, 10, 16, 22 and so on. So AP आ जाएगा 4, 10, 16। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस D ऐड करते रहेंगे, दैट इज 6। तो ये आ जाएगा 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। वैसे यहां तक नोट कर लीजिए। Now question number 17, find the 20th term from the last term of AP, 3, 8, 13 going on till 253. So AP given है जो हमें 3, 8, 13, 253 तक। अब हमें लास्ट से निकालने 20th टर्म, तो इसका D क्या निकालेंगे पहले हम, 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो अब हम रिवर्स लिख देंगे AP, 253 माइनस 2 माइनस 5 करेंगे तो 248 आ जाएगा, 243 देन 13, 8, 5। अभी न्यू AP आ गया, इसका E कितना है 253, D कितना है 253 माइनस 248 दैट इज माइनस 5। तो अगर हमें AP उल्टा करना है तो D का साइन हमें ऑपोजिट करना होता है, और हमें यहां पे न्यू AP फॉर्म करके, तो D आ जाएगा -5 न्यू D और A 253। तो हमें निकालनी है 20th टर्म, तो n विल बी 20। इसको कैसे निकालेंगे, A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा, A इज 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था हमारे पास, यहां पे डी की वैल्यू भी डाल दो, -5 253 प्लस 19 इंटू -5, तो ये आ जाएगा 253, 19 5 जा 95 माइनस 95 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 158। तो A20 कितना हो जाएगा 158। सो 20th टर्म लास्ट से क्या हो जाएगी 158। Therefore 20th term from the last term of AP is 158। अब इसे नोट कर लीजिए। Question number 18. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of AP is 44. Find the first 3 terms of AP. तो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, sum of 4th and 8th term, A4 and A8 का सम कितना है 24। फिर 6th और 10th टर्म A6 प्लस A10 कितना है 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है AP की। सो A4 कितना हो जाएगा हमारे पास, A4 विल बी A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी दैट इज A प्लस 3D। सिमिलरली A8 कितना हो जाएगा A प्लस 7D। A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D। A10 कितना हो जाएगा A प्लस 9D। तो सारी वैल्यूज निकाल लेंगे हम। अब ये जो वैल्यूज है हम इसमें डाल देंगे, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। हम ये साइड पे कर देते हैं इसको, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। तो जब हम A4 की वैल्यू डालेंगे A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो ये आ जाएगा 2A प्लस
10d इज इक्वल टू 24। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे 2, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, तो a प्लस 5d आ जाएगा हमारे पास 12। ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 2, तो उसको हम 1 मार्क कर देंगे। अब इसे यहां तक नोट कर लीजिए। फिर हम a6 और a10 की वैल्यूज डाल देंगे इसके अंदर। नाउ a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44, तो a6 क्या था a प्लस 5d प्लस a10 क्या था a प्लस 90, ये 44, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। फिर सेकेंड मार्क कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट थी। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, a कैंसिल, 2d इज इक्वल टू 10, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास, a विल बी 10 by 2 दैट इज 5। सॉरी, d कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 2d 10 है तो d आ जाएगा हमारे पास 5। इसको अब हम डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a कितना आ जाएगा, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 30, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 30 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सो अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है ap की, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP, पहली टर्म है माइनस 30, फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस 8, एंड देन अगेन इसमें 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स है माइनस 30, माइनस 8 एंड माइनस 3। अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो उन्होंने कहा है कि उसने जो स्टार्ट किया था उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000 और इंक्रीमेंट कितना मिला, 200 ईच ईयर, मतलब 200 ईच ईयर ऐड होता रहा, और हमें ये बताना है किस ईयर में जो उसकी इनकम है 7,000 हो गई। सो Therefore, after 1995, अब 1995 में 5,000 थी, सैलरीज ऑफ ईच ईयर, हर साल कितनी सैलरी हो जाएगी 1995 के बाद, आर पहले पे 5,000, फिर 200 इंक्रीमेंट हुआ तो 5,200, फिर 200 इंक्रीमेंट हुआ 5,400 एंड सो ऑन। तो ये कितना हो जाएगा 5,000, डी कितना हो जाएगा 200। अब हमें ये बताना है कि कौन से साल के बाद, कौन से साल के अंदर उसकी सैलरी 7,000 हो गई थी, इन विच ईयर। सो लेट आफ्टर nth year his salary be 7,000 rupees. So nth year ले लिया हमने, तो an क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an सैलरी nth ईयर की हमारे पास है 7,000, a है 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 200, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। पहले से यहां तक नोट कर लीजिए। Now next step,
हमारे पास आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। तो ये आ जाएगा 2000 अपॉन 200 इज इक्वल टू n-1। कैंसिल कर देंगे तो 10 आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11। तो n11 आ गया। Therefore, in 11th year, his salary will be ₹7,000। अब इसे यहां तक नोट कर लीजिए। Question number 20. Ramkali saved ₹5 in the first week of year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. अब फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किए थे और फिर स्टार्टेड सेविंग ईच वीक बाय ₹1.75। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? A5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस D इंक्रीज करी बाय 1.75, मतलब हर साल 1.75 इंक्रीज हुई, तो D हो जाएगा 1.75। हमें ये भी गिवन है कि जो AN है दैट इज 20.75। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये कि इन द विच वीक हर वीकली सेविंग्स विल बी 20.75। तो हम AN ले लेंगे 20.75। सो हमें क्या निकालना है? इसमें n निकालना है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN इज 20.75, A5 है, n-1 इंटू D कितना है? 1.75। तो ये कितना आ जाएगा? 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। देन ये आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 n-1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से कैंसिल कर देते हैं पहले इसको। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर अगेन ये 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 50। तो ये आ जाएगा 63/7 विच इज 9। सो n-1 कितना आ जाएगा? 9, और n आ जाएगा 9 + 1 दैट इज 10। हेंस n कितना आ गया हमारे पास? 10। अब इसे नोट कर लीजिए। नाउ हेयर्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।